हेलो दोस्त, आज रिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ आईने अकबरी से जुड़ी एक अलग कड़ी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अकबर जब अपने शासन प्रणाली को संभाला तो उसने सबसे पहले अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो थी थोड़ी बहुत चरमरा गई थी। और इस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसने आईने ए दसाला, यानी कहा जा सकता है कि टोडरमल के जरिए आईने दसाला का एक निर्माण किया, जिसमें एक आज्ञापत्र जारी हुआ जिसका नाम है, हम आपको बता देते हैं, आईने दसाला। और इसी आईने दसाला के तहत भूमि बंदोबस्त को सुधारा गया है और अकबर ने कैसे कैसे इस अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यानी कहा जाए तो मध्यकालीन भारत में जब मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे जाने के कोशिश में लगा था, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो आधारशिला मिला वो मिला अकबर को, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। कुछ परिचय मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार उसने पहले शुरुआत की। अकबर जब सत्ता को संभाला तो सबसे पहले उसने देखा कि हमारे राज्य की स्थिति इतनी मजबूत क्यों नहीं है, तो उसने इसका आंकलन किया तो पाया कि अर्थव्यवस्था उतना मजबूत नहीं था। यानी भूमि बंदोबस्त, यानी जो टैक्स आता है वो टैक्स सही तरीके से नहीं आ रहा था। और क्यों नहीं आ रहा है, इस पर उसने विचार विमर्श किया अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर, और विचार विमर्श करने के बाद उसने इसकी एक नई प्रक्रिया बनाई और उसमें काफी सुधार किए। इसके लिए अकबर ने पहला जो खालसा भूमि भूभाग, यानी पहला जो भू राजस्व अधिकारी बनाया वो बनाया एतमाद खां को। कब? तो 1563 में। यानी 1563 में अकबर ने खालसा भूभाग की देखरेख करने के लिए एतमाद खां को नियुक्त किया, जिसके अंतर्गत आगरा, दिल्ली क्षेत्र आते थे। फिर आता है 1564 में अकबर ने मुजफ्फर खां को दीवाने नियुक्त किया, साथ ही टोडरमल को सहायक नियुक्त किया। यानी दीवाने जो नियुक्त किया किसको? मुजफ्फर खां को, लेकिन टोडरमल को उनका सहायक बनाया। 1569 ईस्वी में सियाबुद्दीन अहमद को दीवान नियुक्त किया गया, जो कि नस्क प्रणाली चालू की। नस्क प्रणाली का मतलब होता है कि इसकी कोई वास्तविक माप जोख नहीं होती है, यानी नाप जोख नहीं है। एक दस्तावेज के जरिए मालूम चलता था कि आज मान लीजिए आपके नक्शे में अगर ये जमीन 3 कट्ठा 10 दूर है तो उसी के अनुसार कार्य किया जाता था। तो नस्क प्रणाली में ये थी जो बड़ा झंझटपूर्ण था। यानी कहा जा सकता है इन फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जिसको टोडरमल ने बदलकर वास्तविक नाप जोख कराना शुरू किया। अब हम जानकारी विस्तार पूर्वक जानेंगे। समझिए कि यह आईने दसाला का एक टेलर था, अब आईने दसाला का पूरा फिल्म है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट विस्तार पूर्वक। आईने अकबरी मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था आईने अकबरी और अकबरनामा को लेके। उसी आईने अकबरी के जरिए हमें यह मालूम चलता है कि अकबर 1582 ईस्वी में टोडरमल को दीवाने अशरफ नियुक्त किया। यह सवाल पूछा जा सकता है कि दीवाने अशरफ अकबर ने किसको नियुक्त किया? अभी तक आपने यहाँ पढ़ा दीवान, यहाँ पे पढ़ा दीवाने अशरफ, यानी भूमि विभाग का अध्यक्ष। दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष। यानी पूरे समस्त राज्य के भूमि विभाग का अध्यक्ष किसको चुना गया? टोडरमल को, जिसको दीवाने अशरफ कहा जाता है। कब चुना गया? तो 1582 ईस्वी में। जब टोडरमल दीवाने अशरफ नियुक्त हुए तो सबसे पहले उन्होंने आईने दसाला एक आज्ञा पत्र जारी किया। आईने दसाला मतलब का तात्पर्य हुआ कि 10 सालों के लिए भूमि की क्या कहते हैं उसको, टैक्स, यानी 10 सालों के लिए एक वार्षिक कर नियुक्त कर दिया गया। हर साल कर नहीं, यानी 10 वर्षों के लिए भूमि बंदोबस्त, यानी मैंने नीचे लिख दिया है आईने दसाला नियुक्त किया, जिसके जरिए उन्होंने सबसे पहले समस्त कृषि योग्य भूमि की पैमाइश कराई। यानी सबसे पहले उन्होंने इंक्वायरी किया, पैमाइश का मतलब इंक्वायरी कराया कि हमारे राज्य में कितने ऐसी भूमि है जो कृषि योग्य हैं। क्योंकि सबसे पहले तो जानकारी यह हासिल करेंगे कि हमारे राज्य में कृषि योग्य भूमि कौन है, बंजर भूमि कौन है, मैदानी भूमि कौन है, नदी तटीय भूमि कौन है। इस सब की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक आप टैक्स सही तरीके से निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य रूप से टैक्स कहीं नहीं लगा सकते हैं। कहीं राज्य में भूमि उपजाऊ है तो कहीं बंजर है। इसका उन्होंने सबसे पहले पैमाइश किया, जो सबसे बेहतर कहा जाएगा। यह प्रक्रिया सिकंदर लोदी का गज, यानी जो ये पैमाइश की प्रक्रिया इन्होंने कराया वो सिकंदर लोदी के गज की तरह था, जिसका माप 41 अंगुल यानी 33 इंच था। यानी इसके जरिए उन्होंने क्या किया, एक अंगुल बराबर एक अंगूठा, जो आप देख रहे हैं ना, ये 1 अंगुल हो गया। यानी यह 1 इंच, यानी एक मतलब 1 अंगुल मतलब 1 इंच। इसके हिसाब से किनके? सिकंदर लोदी के माप के अनुसार। गज की माप करने के लिए जरीब के इस्तेमाल होता है। आज भी आप देखिएगा नाप जो करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो जरीब के ही इस्तेमाल करते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में जब दीवाने अशरफ इनको नियुक्त किया तो इन्होंने भी जरीब का इस्तेमाल किया, लेकिन जरीब में एक सन की रस्सी लगी होती है। सन की रस्सी आपने देखा होगा कि
वो जो खाट वो बिना जाता है ना, तो उसमें वो रस्सी का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है ठंडी के दिन में सिकुड़ जाएगा, गर्मी के दिन में फैल जाता है। तो माप के लिए पहले सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता था, जो कि गर्मी में बढ़ जाती थी और ठंडी में सिकुड़ जाती थी। मान के चलिए अगर आपने गर्मी में नाप जो कराया तो बढ़ जाएगा और ठंडी में कराया तो घट जाएगा, जिससे क्या हो रहा था कि भूमि की सही पैमाइश नहीं की जा रही थी। इसलिए अकबर ने सन के रस्सी की जगह बांस के जरीब का प्रयोग किया, जो लोहे के जंजीर से बंधे हुए होते थे। जो आज भी आपने देखा होगा कि लोहे के जंजीर से बंधे होते, लेकिन बांस का प्रयोग नहीं किया था, अब लोहे का ही प्रयोग किया जाता है। अकबर भूमि दोष को दूर करने के, अकबर ने देखा कि अभी हमारे जो राजस्व व्यवस्था में जो भूमि का जो दोष है उसको दूर करने के लिए 10 वर्षीय भूमि बंदोबस्त लागू किया, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने राज्य की भूमि की पैमाइश कराई और भूमि बंदोबस्त कर अपनी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया। उसकी इस नीति की वजह से उस दौरान आईने अकबरी से हमें ये भी मालूम है, उस दौरान अकबर की इस नीति से प्रजा काफी खुश थी और प्रजा उनके समर्थन में आभार व्यक्त भी किया था कि आपकी इस तरीके से हम पे टैक्स यानी कर का बोझ ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। इस तरह से आपको यह मालूम चल रहा है कि मुगल साम्राज्य के जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने साम्राज्य में राजस्व व्यवस्था को कितना बेहतरीन बनाया, और यहीं से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे उठता गया, यानी चरमोत्कर्ष पे बढ़ता गया और अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत हुई। इसका अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सवाल आता है 12th में आईने दौसाला क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत और विस्तार से लिखने की जरूरत हो तो आप इसे भी लिख सकते हैं। मैं ये वाला जो चीज लिखा हूँ जानकारी के लिए लिखा हूँ। मान लीजिए टोडरमल को नियुक्त किया, मैं बोल दिया, लेकिन फिर आपके मन में सवाल आएगा डायरेक्ट टोडरमल को तो नहीं बनाए होंगे, तो उन्होंने इसके पहले इन लोगों को बनाया था, तब टोडरमल आए। थैंक यू।